गजा पर इसराइल की फजाई बमबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात भी गजा के इलाकों पर, गजा सिटी पर, नॉर्थ गजा पर, खान यूनस के इलाकों पर भी बहुत जारहाना तरीके से इसराइल ने बमबारी की। अब यहां पर एक बुनियादी सवाल को हम समझेंगे आज रीथिंक विद उमर जावेद में। सबसे पहले आप व्यूअर्स से गुजारिश है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरह के करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री के हवाले से वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आपके सामने ला सकें, रिसर्च बेस्ड वीडियोस को आपके सामने ला सकें। अब आज बुनियादी सवाल ये है कि इसराइल अब तक गजा पर जमीनी हमला क्यों नहीं कर पाया। 7 अक्टूबर की जंग शुरू है और इसराइल ने जंग के आगाज से ही धमकी दी हुई है कि गजा पर वो जमीनी हमला करने वाला है। नॉर्थ गजा के 11 लाख लोग गजा छोड़कर चले जाएं वरना वो मारे जाएंगे। इसराइल अब तक गजा पर एंटर क्यों नहीं हो पाया, इसके 4 अहम फैक्टर्स अगर हम ज़हन में रखें, वैसे तो छोटे और भी कई फैक्टर्स होंगे, 4 बड़े मेन फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर इसराइल अब तक गजा पर जमीनी हमला नहीं कर पाया या आगे जाकर भी नहीं कर पाएगा। इनमें एक बड़ा अहम फैक्टर है अमेरिका। जी हां, अमेरिका जिसने एक तरफ इसराइल को एक खुली इजाजत दी हुई है कि गजा के लोगों को मारो, बमबारी करो, अस्पतालों को भी तबाह कर दो, स्कूलों को भी तबाह कर दो, हर तरह का इसराइल को उसने कहा है जो भी गजा के साथ करना है फजाई हमले कर करो। लेकिन अमेरिका वाज़ेह तौर पर उसको गजा पर जमीनी हमला करने से रोक रहा है, यानी गजा के अंदर फौजें जमीनी तौर पर एंटर करने से रोक रहा है, क्योंकि अमेरिका से बेहतर कौन जानता है कि बूट ऑन ग्राउंड, यानी जब फौजें किसी सरजमीन पर, किसी जमीन पर एंटर हो जाए तो जिस तरह की फिर अर्बन वॉरफेयर या गुरिल्ला वॉरफेयर होती है वो अफगानिस्तान और इराक की मिसाल बिल्कुल अमेरिका के सामने है। तो अमेरिका रोक रहा है इसराइल को एक वाज़ेह तौर पर कि गजा के अंदर एंटर ना हो जमीनी तौर पर। दूसरी वजह एक ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो फिर ईरान वाज़ेह तौर पर जवाब देगा। और इसराइल जानता है कि ईरान के पास जवाब देने के लिए उस इलाके में कई प्रॉक्सीज काम कर रही हैं। एक तो हमास, उसकी प्रॉक्सी उस तरह नहीं, हमास को ईरान की इमदाद मिलती रहती है, ईरान की इमदाद से ही हमास आगे कार्रवाइयां करता है। लेकिन इसके अलावा भी हिजबुल्लाह हम देखें जो लेबनान के इलाकों में सरगर्म है, जो उधर से वेस्ट बैंक के और लेबनान के इलाकों से इसराइल को टफ टाइम दे सकती है। इराक के अंदर अल बदर ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी भी जो ईरान की छोटी बड़ी प्रॉक्सीज हैं वो इस सूरत में इसराइल को टफ टाइम दे सकता है। तो इसराइल जानता है कि ईरान बाकी जो अरब की शाही रियासतें हैं इनके मुकाबले में ज्यादा अगर वो बात कर रहे हैं तो वो इस बात पर अमल भी करवा सकते हैं अपनी प्रॉक्सीज के जरिए। इसराइल के सामने 2006 की मिसाल मौजूद है जब इसराइल की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने कई दिनों की जंग लड़कर इसराइल को एक तरह से शिकस्त दी थी हसन नसरुल्लाह ने, जो ईरान की प्रॉक्सी थे। तो इसराइल को यह बात भी मालूम है कि ईरान अगर ये बात कर रहा है तो इसकी प्रॉक्सीज हमें बहुत सख्त टाइम दे सकती हैं हमारी आबादी को। तीसरी वजह एक जिसको मैं तीसरी वजह भी एक एक्सटर्नल रीजन कहूंगा, वो ये है कि दुनिया भर की पब्लिक ओपिनियन जो है जिस तेजी के साथ जैसे ये हमला हुआ, एक मरतबा फिर इस कंसेप्ट की नफी हो गई कि ये जंग खालिस्तान मुसलमानों और यहूदियों का इशू है, ये एक मजहबी इशू है। अगर ऐसे होता तो आज अभी जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूं, यूरोप के बड़े शहरों की सड़कों पर, अमेरिका के कई बड़े शहरों की सड़कों पर, लैटिन अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक के शहरों में फलस्तीनियों के हक के लिए एहतजाज ना हो रहे होते। इन ममालिक में जो जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, हत्ता के साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क, वहां पर भी फलस्तीनियों के लिए एहतजाज ना हो रहे होते। खास तौर पर इसराइल ने जब का यह हॉस्पिटल को निशाना बनाया है, ट्यूसडे को हॉस्पिटल को निशाना बनाकर 500 से ज्यादा बेगुनाह मरीजों, बूढ़े, औरतों, बच्चों को हलाक किया है, उसके बाद से दुनिया भर का जो रद्द अमल है इसराइल के खिलाफ वो बहुत वोकल है। तो इसराइल ये बात भी जानता है कि अगर गजा पर उसने हमला किया तो अब तक वेस्टर्न हुकूमतें तो उसके साथ खड़ी हैं, लेकिन फिर यूरोप की जो स्ट्रीट प्रेशर होगा या अमेरिका के अंदर का जो स्ट्रीट प्रेशर होगा,
कहीं वो इन हुकूमतों को, अमेरिका और यूरोप की हुकूमतों को ना मजबूर करते कि वो भी खुलकर इसराइल की मजम्मत करें या इसराइल के खिलाफ ये बात करें कि वो क्यों उसने जमीनी हमला कर दिया। अब चौथा बड़ा फैक्टर, जिसको मैं एक लिहाज से सबसे बड़ा इंटरनल फैक्टर कहूंगा, यानी दाखिली फैक्टर कहूंगा कि इसराइल क्यों नहीं हमला कर पा रहा, वो है गाजा स्ट्रिप की डायनामिक्स को समझना। गाजा स्ट्रिप को बुनियादी तौर पर गाजा की पट्टी को 5 गवर्नरेट्स या 5 इंतजामी इलाकों में तकसीम किया जाता है, जिसमें एक नॉर्थ गाजा का इलाका है, जिसमें गाजा सिटी का इलाका है, जिसमें खान यूनिस का इलाका है, जिसमें रफा का इलाका है, जिसका इजिप्ट से के साथ बॉर्डर भी आगे जाकर लिंक है। इनमें इस जो इसराइल की इंटेलिजेंस है वो भी, और जो बाकी जो इसराइल के हामी ममालिक है, अमरीकी इंटेलिजेंस खास तौर पर, उनके पास ये मालूमात है कि हमास ने गाजा के जरिए, गाजा स्ट्रिप के जरिए नीचे सुरंगों का एक पूरा टनल्स का, जेर जमीन टनल्स का, सुरंगों का एक पूरा निजाम बनाया है। ये टनल्स, ये सुरंगें आगे इजिप्ट तक, जो सनाई का इलाका है इजिप्ट में, वहां तक जाती हैं। और हमास अब तक 2006-07 के बाद से इन टनल्स पर बहुत ज्यादा काम कर चुका है। मिस्र के इलाकों से मुख्तलिफ सामान लाने पर, या ईरान जिस तरीके से असले के जरिए हमास की मदद करता है, उनमें भी इन टनल्स का बड़ा अहम किरदार रहा है, जो जेर जमीन के नीचे जो सुरंगें हैं। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट वाज़े तौर पर, खुद अगर हम इसराइली मीडिया को देखें, इसराइली अखबारात को देखें, वहां भी ये रिपोर्ट्स हैं कि हमास ने जो जेर जमीन सुरंगें हैं, यहां पर बिल्कुल ऐसी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं कि जैसी इसराइल की फौज एंटर होगी तो वो इन सुरंगों के जरिए भरपूर तरीके से एक तरह की मुज़ाहमत करेंगे, शदीद मुज़ाहमत करेंगे। क्योंकि 2007-08 के बाद भी जब इसराइल जरा सा गजा के अंदर एंटर होता है तो इन सुरंगों की मदद से ही इसराइल हमले पहले भी कर चुका है। वो हमले अटैक करते हैं और वापस जेर जमीन सुरंगों पर चले जाते हैं। ये वो इंटरनल एक फैक्टर है सुरंगों का जो हमास ने बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इसराइल अब तक ये हमला नहीं कर पा रहा। तो ये ऐसे 4 बड़े फैक्टर्स हैं जो अब तक इसराइल को गजा पर जमीनी हमले से रोके हुए हैं, या जमीनी हमले की इजाजत इसराइल को नहीं दे रहे। ये 4 फैक्टर्स, उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इन फैक्टर्स की बिना पर इसराइल अभी आने वाले चंद घंटों के अंदर तक, तो हम हतमी तौर पर कह सकते हैं, शायद जमीनी तौर पर यह हमला ना करे गजा पर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद।